अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 14 जुलाई 2026 बरोज मंगल है। क्या मस्जिद में निकाह पढ़वाने से पहले स्टाम्प पेपर पर हलफनामा देना लाजिमी होगा? क्या अब सिर्फ गवाह और वली काफ़ी नहीं रहेंगे? और आखिर ऐसा क्या हुआ कि उलमा को यह नया फैसला करना पड़ा? उत्तर प्रदेश के ज़िला बागपत से एक ऐसा फैसला सामने आया है जिसने पूरे मुल्क में बहस छेड़ दी है। कुछ लोग उसे शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ का कदम करार दे रहे हैं, जबकि कुछ लोग उस पर सवालात भी उठा रहे हैं। आखिर हकीकत क्या है, आज की इस वीडियो में हम मुकम्मल तफसील जानेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के ज़िला बागपत में जामे मस्जिद में खिदमत सोसाइटी और जमीयत उलमा हिंद के मकामी जिम्मेदारान की एक अहम मीटिंग मुनक़िद हुई, जिसमें निकाह के तरीक़ेकार से मुताल्लिक एक अहम फैसला लिया गया। फैसले के मुताबिक अब मस्जिद में निकाह पढ़ाने से पहले दुल्हा और दुल्हन या उनके सरपरस्तों को स्टाम्प पेपर पर एक हलफनामा जमा कराना होगा। उस हलफनामे के बाद ही इमाम साहब निकाह पढ़ाएंगे। उलमा ने इस फैसले की वजह भी वाज़ेह की। उनका कहना है कि कई मरतबा बाद में मालूम होता है कि फरीकैन में से किसी की पहले से शादी मौजूद थी, या निकाह का मामला अदालत में चल रहा था, या कोई कानूनी पेचीदगी मौजूद थी। ऐसे हालात में निकाह पढ़ाने वाले इमाम और मस्जिद की इंतजामिया को भी कानूनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, हालांकि उनका काम सिर्फ शरई तरीके से निकाह पढ़ाना होता है। जमीयत उलमा हिंद के ज़िले सदर मौलाना आरिफुल हक ने कहा कि इमाम के पास ये इख्तियार नहीं होता कि वो सरकारी रिकॉर्ड या इस्तिबाजी हैसियत की जांच करे, इसीलिए हलफनामा लिया जाएगा ताकि फरीकैन खुद इस बात की जिम्मेदारी कबूल करें कि उन्होंने तमाम कानूनी शराइत पूरी कर ली हैं और उनकी तरफ से दी गई मालूमात दुरुस्त हैं। नाज़रीन किराम, यहाँ एक अहम बात समझने की है, यह फैसला निकाह के शरई अरकान में कोई तब्दीली नहीं करता। इस्लाम में निकाह की सिहत के लिए ईजाब व कबूल, गवाह, महर और दीगर शरई शराइत अपनी जगह बरकरार हैं। यह हलफनामा एक इंतजामी और कानूनी इख्तियार के तौर पर रखा जा रहा है ताकि बाद में पैदा होने वाले तनाज़ुआत से बचा जा सके। अब सवाल यह है कि क्या इस तरह का निज़ाम दूसरे शहरों और ज़िला में भी नाफिज होगा या नहीं। इस बारे में अभी कोई सरकारी ऐलान सामने नहीं आया, लेकिन अगर इस फैसले के मुस्बत नताइज सामने आते हैं तो मुमकिन है कि दीगर मकामात पर भी इस पर गौर किया जाए। आप इस फैसले के बारे में क्या राय रखते हैं? क्या यह कदम कानूनी पेचीदगियों से बचने के लिए ज़रूरी है, या आपकी कोई दूसरी राय है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर आपको यह मालूमात मुफीद लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही मुस्तरद दीनी व समाजी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक आप हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।